राम 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 नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनी और बड़ी स्वामी जी महाराज चेतावनी की बात कहे कि आदमी पर जितनी जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी के अनुसार उसको उतना काम तत्परता से कर लेना चाहिए। जितने हम जिम्मेदारी से अपना कार्य करेंगे उतनी हमारी उन्नति होगी, विकास होगा, जीवन का कल्याण होगा। लोग तो सोचते हैं ये है कि भी खूब सारा हमारे पास धन होगा तो हम दान पुण्य करेंगे। ये जड़ता है। कई सोचते हैं कि भाई हमारे पास अधिक समय होगा तो और कोई बड़े काम करेंगे, अधिक समय मिल जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी सोच है, ये जड़ता है, ये मूर्खता है। काम कम है और समय ज़्यादा है तो आदमी का आलस और प्रमाद बढ़ता है। लोग सोते रह जाते हैं कि काम तो कर लेंगे, घर में घने ही पड़ा है, ये पड़ा काम है तो समय अपने पास बहुत है, थोड़ा से तो काम है, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे सोचते सोचते आदमी आलस में रह जाता, प्रमाद में रह जाता है और वो काम ही नहीं कर पाता और समय ऐसे ही खाते पीते पड़े पड़े बर्बाद होता है। और आदमी के पास समय हो कम और काम हो ज्यादा तो वो आदमी आलस नहीं कर सकता। तो कम काम तो ज्यादा है और समय थोड़ा है तो फिर वो अपना काम करेगा। तो समय थोड़ा और काम ज्यादा हो तो उस आदमी की उन्नति होती है। इसलिए हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देख लो, अभी मायरा चल रहा है, कथा चल रही है और सुबह सुबह फिर प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो अब इतना काम ज़्यादा हो गया, दिन में भी कथा, रात ने मायरो, सुबह प्रार्थना, फिर फेरी। तो अब नींद आवे, आलस कर सकें। जिसे सत्संग सुनना है, जिसे मायरा सुनना है, जिसे प्रार्थना सुननी है, करनी है, कथा सुननी है, वो नींद नहीं ले सकता और वो खट जल्दी से उठ जाता। और जब कथा मायरा सत्संग प्रवचन नहीं था तो 8 बजे तक पड़े रहते थे। तो काम तो कुछ है नहीं, समय पड़ा है, सोते रहो, खाते रहो, पड़े रहो, बात कभी इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, उधर बैठ गए, यही समय बर्बाद हो रहा था। और समय तो बर्बाद हो रहा था और लाभ कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि समय घने पड़ा, काम कुछ है नहीं। और अब समय का सदुपयोग भी हो रहा है और लाभ भी हो रहा है। कुछ ज्ञान की, सत्संग की बातें कानों में पड़ रही हैं तो पुण्य तो हो ही रहा है। तो उससे हमारी उन्नति हो रही है, हमारा विकास हो रहा है, हमारे पाप कट रहे हैं, हमारे को ज्ञान की पूंजी अर्जित हो रही है और हमारा जो समय है वो आलस में, प्रमाद में नहीं जा रहा है।
इसका सदुपयोग हो रहा है। भागवत में आया है, स्वामी जी बताए हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। जो आदमी पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐसी फालतू में हताई बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं, उनका नरक में जाना पड़ेगा, उनकी उन्नति नहीं हो सकती। जन्मों और मरो मरो, जन्मों जन्मों मरो, इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। वो कभी रास्ता कल्याण का नहीं पकड़ सकते। कई लोग तो सत्संग में भी लापरवाही करते हैं। एक दिन आ जाएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आ गए, 1 दिन नहीं आए। अब वो सत्संग में खासकर लोग ऐसे भी होते हैं कि सत्संग में आते हैं तो 1 दिन नहीं आएंगे और उनके काम की बात चल रही है, उनकी काम की बात, और जिस उनके काम की बात चलती उस दिन वो नहीं आते। अब वो उस दिन नहीं आते तो उनकी वो बात उनको मिलती नहीं, तो उनका कल्याण नहीं होता। रोज आएंगे और 1 दिन नहीं आएंगे तो आपने जो 5 दिन 7 दिन सत्संग सुनी है और 1 दिन नहीं सुनी तो आपकी जो सत्संग का क्रम था बीच में वो टूट गया। अब बीच में बात रह गई और आपने आगे की और पीछे की सुन ली तो आपके मन में संदेह हो जाएगा, अरे भाई ये ऐसे कैसे कह दिया, हमने तो इसका पता ही नहीं है। अधूरा ज्ञान में ही शंका होती है। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान किसे कहते हैं? कुछ तो जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ये अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान कब होता है? कि अधूरा ज्ञान तब होता है कि जब हम पूरी बात नहीं सुनते, पूरी कथा नहीं सुनते, पूरी सत्संग लाभ नहीं लेते, पूरी जब से शुरू ही लास्ट दिन तक हम नहीं सुनेंगे तो हमारे को अधूरा ज्ञान होगा। और अधूरे ज्ञान में ही शंका होती है, संदेह होता है, प्रश्न होता है। इसलिए हमें सत्संग की कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पूरी सत्संग सुननी चाहिए। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, हम धर्म को छोड़ देंगे, धर्म हमको छोड़ देगा। इसलिए हमें तत्परता से सत्संग, स्वाध्याय, जप, तप, पाठ, पूजा, जो भी हमारे ऊपर धर्म की, कर्म की, भजन की, गृहस्थी की, परिवार की जो भी कार्य हैं उनको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। आलस प्रमाद करने वाला आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कही, माताओं के काम की बात। गांव में माताएं रहती हैं, काम करती हैं, गाय भैंस है, झाड़ू पोछा, गोबर उठाना, कूटना पीसना, चक्की चलाती पहले माताएं, चक्की। तो माताएं स्वस्थ रहती, बढ़िया, उनकी कोई बीमारी नहीं होती। और शहर में माताएं यही खा पी के पड़ी रहती हैं, काम कुछ करती नहीं है तो बीमार होती रहती हैं। कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, क्योंकि काम तो कुछ करे नहीं। जो आदमी काम नहीं करता है, आलस प्रमाद में ऐसे बैठा खाता पड़ा रहता है, वो बीमार ही होता है। और मेहनत करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इतनी मेहनत करनी चाहिए आदमी को, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि पसीना आ जाए, क्योंकि पसीना जब आता है शरीर को तब स्वस्थ ठीक रहता है। अब घर में अगर 4-5 जने ज़्यादा हो जाए, रोटी के लिए बनानी पड़ जाए तो बस आफत हो जाए, हे भगवान इतनी रोटी बनानी पड़ेगी। और पहले माताएं घर में रोटी बनाती तो बनाते बनाते लकड़ी में, चूल्हे में रोटी बनाती तो रोटी बनाते बनाते ढेर लगा देती, इतना पूरे 10-12 जने खूब घर के खूब खाते। आज तो 4 जने हो जाए और 4 जनों की रोटी बनाना ही मुश्किल हो जाए,
क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी है। पहले बच्चे होते तो ऑपरेशन से नहीं होते, ऑपरेशन का नाम नहीं सुनते, और आज बिना ऑपरेशन के बच्चे ही नहीं होता। क्योंकि पहले माताएं चक्की चलाती, बिलोनो करती, मूसल से ओकर में अनाज कूटती, तो उनकी शरीर की जो है एक्सरसाइज होती रहती, तो उनके बच्चे होने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती। तो जितना हम अपने शरीर से परिश्रम करेंगे, काम करेंगे, और अपने आलस और प्रमाद को छोड़ करके जो जिम्मेदारियां हैं, जो भगवान ने या परिवार की जिम्मेदारी दी है, उसी तत्परता से हम करेंगे तो हमारी उन्नति होनी ही है, विकास होना ही है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय से बढ़कर दुनिया में कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। अभी करोड़ों रुपए हमने कमा लिए और हमारे प्राण निकलने लग जाएं, और हम चाहें कि हम जीवन की सारी संपत्ति देते हैं, हमें जीवन जीने के लिए 1 मिनट का समय और मिल जाए, करोड़ों की संपत्ति हम देते हैं तो क्या मिलेगा? करोड़ों की संपत्ति देने पर भी जीवन के मरते समय जीने के लिए अगर 1 मिनट का समय भी चाहेंगे तो वो 1 मिनट का समय भी नहीं मिलेगा। इतना समय हमारा ऐसे ही बातों में जा रहा है, नींद में जा रहा है, खानों में जा रहा है। देखिए हमारा समय कहाँ कहाँ जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। जो अधिक नींद में समय जाता है वो समय रूपी पूंजी की चोरी हो गई। अधिक नींद किसको कहते हैं? अधिक नींद होती है 6 घंटे से ज्यादा सोना। 24 घंटे में 6 घंटे ही सोना चाहिए। इसलिए नींद का समय हमारे शास्त्रों ने, संतों ने बताया है कि रात को 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे, बोलो सच्ची आजी, हमारे समझ में नहीं आ रही क्या कर रहे हो। हाँ तो बोलते क्यों, बोलना नहीं, काम करना चाहिए। जो समय हमारा अधिक नींद में जाता है वो समय रूपी पूंजी की चोरी हो गई, चोरी में गया। एक दूसरा समय हमारा जो गुटखा, तम्बाकू, जर्दा, बीड़ी, चिलम व्यसन करने में समय जाता है, वो समय रूपी पूंजी पर डाका डल गया। अब डाका डालने वाले क्या करते हैं? धन तो ले जाते, मारते बहुत है, मारते हो रहे। ऐसी समय तो गया ही गया, यमराज के यहाँ जाओगे नरक में तो मार और पड़ेगी। गुटखा, तम्बाकू, जर्दा खाया, पाप कमाया तो नरक में जाना पड़ेगा, मार और पड़ेगी, और समय भी गया, तो ये डाका पड़ गया। जो समय हमारा आलस में, प्रमाद में जाता है, आलस प्रमाद किसको कहते हैं? कि काम तो पड़ा है और बैठे हैं ऐसी बातें कर रहे हैं, यहीं पड़े, काम नहीं कर रहे। काम पड़ा है, झाड़ू पोछा पड़ा है, बर्तन मांजने पड़े हैं, घर में सफाई कपड़ा धोने पड़ा है, घर में काम बहुत पड़ा है, और फिर भी काम नहीं कर रहे, बस मोबाइल चला रहे, पड़े पड़े बातें कर रहे हैं, काम पड़ा है। इसे आलस प्रमाद कहते हैं। ऐसे आलस प्रमाद कर में समय जाता है, वो समय हमारा ठगाई में गया। कहाँ गया? ठगाई में गया। वो ठगाई होगी, समय रूपी पूंजी की ठगाई हो गई, समय रूपी पूंजी की ठगाई हो गई। और जो हमारा समय धन खर्च में जाता है, धन यानी घर का खर्च, काम धंधे में गया, कुछ समय रूपी पूंजी के ऊपर टैक्स लग गया। टैक्स समझते हो? वो तो आप समझते ही हो। टैक्स का मतलब है कि अब रिश्तेदारी में जाना तो पड़ता ही है, जाना तो
पड़ता ही है, अगर ना जाएंगे रिश्तेदारी कैसे चलेगी। तो कुछ समय तो हमारा टैक्स में गया, कुछ की ठगाई हो गई, कुछ में डाका पड़ गया, कुछ समय की हमारी चोरी हो गई, कुछ घर खर्च हो गया। अब इतना समय हमारा ऐसे ही चला गया, अब भजन कब करोगे। लोग कहते हमारे पास भजन करने को टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम नहीं है, भगवान ने मानव का जन्म दिया है कल्याण करने के, तो टाइम भी दिया है भजन करने के लिए, लेकिन हमारा समय कितना बर्बाद होता है। जो समय हमारा चोरी में जा रहा है, डाके में जा रहा है और ठगाई हो रही है, इस समय को बचा लो, उतना समय भगवान के भजन में लगा दो, उतने समय से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारा समय अधिकतर चोरी में, ठगाई में, हताई में बर्बाद होता है। और जो समय की बर्बादी करता है, समय की लापरवाही करता है, एक दिन समय उसको भी गिरा देता है। जो समय का सदुपयोग करता है, समय का सम्मान करता है, समय का आदर करता है, समय खराब नहीं करता है, अपने समय को अच्छे कामों में, सेवा में, उपकार में, परोपकार में, धर्म में, स्वाध्याय में, जप में, तप में, काम में करता है, उसका समय साथ देता है, उसकी उन्नति होती है। इसलिए स्वामी जी कहना चाहते हैं कि आलस और प्रमाद में समय बर्बाद मत करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कर लो। धर्म में कमाओ, अर्थ कमाना भी चाहिए क्योंकि गृहस्थी हो, अर्थ माने धन कमाना, पहले कमाओ। देखो सीधा एक नियम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा कि धर्म, सबसे पहले सुबह उठते धर्म कमाना चाहिए, धर्म के काम करने चाहिए, स्वाध्याय, गीता पाठ और सेवा उपकार करना, ये धर्म कमाना। फिर अर्थ, अपने धन कमाओ, क्योंकि निर्वाह के लिए धन भी चाहिए, धन कमाओ। धर्म, अर्थ, काम। काम मतलब, काम का मतलब है कि दुनिया की सेवा करो, अच्छे अच्छे काम करो, व्यापार करो, धंधा करो और सेवा उपकार करो, देश समाज का काम भी करो परहित की भावना से। और मोक्ष, मोक्ष का साधन भी करो। मोक्ष का मतलब सत्संग करना, सत्संग करने से ही ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। इसलिए धार्मिक आस्था के जो कार्य हैं उनको हमें करना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 को पुरुषार्थ कहते हैं। इन 4 पुरुषार्थों में लगना ही मानवता की सफलता है। और ये हम चारों काम अगर हम करेंगे तो समय हमारे पास बचेगा ही नहीं आलस प्रमाद के लिए, और पूरे समय का सदुपयोग हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के समय का सदुपयोग करना है, समय को सार्थक करना है, समय में लगना है। भगवान ने कितना बढ़िया मानव का शरीर दिया है और ऐसे इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने समय को भोगों से बचा करके, भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे, और भोगी नहीं और योगी बनेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो अपनी दिनचर्या को सावधान करें और आलस प्रमाद से बच के अपने कार्यों को, जो जिम्मेदारी मिली है, उन कार्यों को तत्परता पूर्वक करें और समय को फालतू में फ्री ना रहें। फ्री रहने वाला आदमी का दिमाग खराब होता है। हाँ, फ्री आदमी का दिमाग खराब रहता है। जिसका जो काम में व्यस्त रहता है उसका दिमाग ठीक रहता है, वो अपने काम से काम है। और फ्री आदमी तो थारी मारी राग द्वेष की बातें करेगा, वो ऐसा और वो वैसा, और उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आएंगी। और जो अभी अपने काम में व्यस्त है उसको उल्टी बात आएगी नहीं, वो अपने काम की सोचेगा, अपने कल्याण की सोचेगा, अपने उन्नति की सोचेगा। इसलिए हमें अपने दिमाग को जो है फ्री नहीं रखना है। और फ्री कब नहीं रखोगे? जब हम काम में अपने लगे रहेंगे तो हमारी भी उन्नति और समय का भी सदुपयोग होगा। ये बात है। नारायण नारायण नारायण। तो आज तो माताएं थोड़ी आई हैं, भाई भी थोड़े आए।